किसी को भी काम की कमी हो सकती है। यहाँ कोई है जो अपने 40 दोस्तों के एज को लिख बैठा है। अब उसमें से 4 दोस्त 15 वर्ष के हैं, 7 दोस्त 16 वर्ष के हैं। इस प्रकार से उसने 40 के एज लिख दिए हैं। हमें क्या करना है, हमें दोस्तों का जो लिस्ट है, जो डेटा दिया हुआ है, इसे टोटल कर देना है। हालांकि क्वेश्चन में अगर दिया है तभी भी करना पड़ेगा सिग्मा fi लगा के, क्योंकि ये हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। और इन दोस्तों के एज का ऑब्जर्वेशन ये बन जाएगा xi। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐड कर दिया सिग्मा fi इज इक्वल टू 40, एक जगह रख दीजिए क्योंकि ये फॉर्मूले के यहाँ काम आएगा सिग्मा fi। ओके, ये हो गया। अब दूसरा काम क्या है हमारा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 15 मल्टीप्लाई 4 60, 16 मल्टीप्लाई 7 120, इस प्रकार से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे लाइन बाय लाइन। मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन्हें भी हम ऐड कर देंगे। सिग्मा fi xi इज इक्वल टू 697। अब ये 697 यहाँ आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मीन का हम बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे। बेसिक फॉर्मूला मतलब कि अगर कुछ खास नहीं पूछा, बस फ्रीक्वेंसी दे दिया और बोल दिया कि एवरेज या मीन निकालो, तो हम ये फॉर्मूला के माध्यम से एवरेज या फिर मीन निकालते हैं। ठीक है, सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi की जगह पे हम उसके वैल्यू को लगाएंगे और सिग्मा fi की जगह पे हम उसके वैल्यू को लगाएंगे। दिए गए जगह पे वैल्यू लग गए। अब क्या है, ये किसका कंडीशन है, डिवाइड का। डिवाइड एंड गेट योर आंसर। अपना मीन क्या है 17.4। मतलब कि एवरेज एज सभी के 40 के एवरेज एज कितनी है 17.4 ईयर्स। हो और बोलेगा कि मीन निकालो, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और मीन निकालेंगे। ठीक है, चलो। क्लास इंटरवल ग्रुप में है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट इस प्रकार से है, जैसे कि 50 52 52 54 54 56 ऐसा है। हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल के माध्यम से क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क ये क्या होता है, xi 50 और 52 के बीच का नंबर क्या है, इससे हम पता लगाएंगे कि हमारा xi क्या होगा। तो 50 51 51 52 ऐसा है, या फिर ऐसा करना कि ऐड कर देना 50 प्लस 52, दो नंबर है, 2 से डिवाइड 102 बटे 2 51 51 इस प्रकार से आ जाएगा। हम सब फिल कर पाएंगे। xi मिल गया, तो अब क्या करेंगे, हम fi इंटू xi कर देंगे। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। याद रखना रेस्पेक्टिवली करना है, ये नहीं कि इधर का उधर कर दिया, उसको इसका दे दिया, ऐसा नहीं, लाइन टू लाइन। ओके, इससे इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ लिखा, इससे इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ लिखा। इस प्रकार से हम सारे नंबर्स को लिख लेंगे। उसके बाद हम आएंगे फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। हालांकि हमें पता है वो 50 होगा, अगर क्वेश्चन में दिया होगा हमें पता है कि टोटल 50 होगा, लेकिन फिर भी हम ऐड करेंगे सिग्मा लगा के, सिग्मा fi इज इक्वल टू 50। इतना क्लियर। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे, सबको सभी को ऐड कर देंगे। सिग्मा fi xi इज इक्वल टू 2736 2736 736 ऐसे हम कर देंगे। अब ये क्वेश्चन क्या था ना कि एक रामचंद्र नाम का आदमी है जो 50 पेटी ले जाके मार्केट में बेचेगा। वो पेटी किस चीज की है, आम की है, उसमें आम है, लेकिन 50 पेटी में आम की संख्या एक सामान्य नहीं है, कहीं एक ज्यादा, कहीं एक कम, कहीं 2 ज्यादा, कहीं 2 कम। जैसे कि 6 पेटी में 50 से 52 आम है, ठीक है, उसी प्रकार से 14 पेटी में 52 से 54, इस प्रकार से ऊपर नीचे है। तो पूछा यह गया है कि जो आम गया है 50 पेटी में, थोड़ा ऊपर नीचे संख्या में गया है, उसका एवरेज निकालो, ताकि हम बोल सके कि हाँ 50 पेटी में प्रत्येक पेटी में इतने इतने आम गए हैं, इतने इतने आम गए हैं, सारे पेटी में 3 3 आम है। एक एवरेज हम राउंड फिगर ले सके।
मीन मतलब एवरेज ही होता है, ठीक है। तो हमने सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लिया, हम फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। जहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई है वहाँ उसका नंबर लगा देंगे, जहाँ सिग्मा एफ आई है वहाँ हम एफ आई का नंबर लगा देंगे 50-50। फिर हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से हमारा आंसर आ जाएगा, मीन आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 54.72 यहाँ पे आ रहा है। ये मीन का अज्यूम्ड मीन मेथड, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसको करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे हम किसी नंबर को अज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए, हमें डेटा में दो चीज दी गई रहती है, एक क्लास इंटरवल, एक फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हमें बाकी चीजों को निकालना होता है और फिल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी सभी को ऐड कर दिया 90, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 90। अब आते हैं सी आई पे, क्लास इंटरवल पे। ये ग्रुपिंग में है, 0 से 40, फिर 40 से 80, फिर 80 से 120, है ना। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, इस प्रकार से है। लेकिन हम इसी के माध्यम से एक्सआई निकालते हैं। 0 और 40, 0 और 40 के बीच का नंबर क्या होगा 20, 40 और 80 के बीच का नंबर क्या होगा 60। अब क्या होता है कि कभी हमें बड़ा नंबर मिल जाता है जिसके बीच का नंबर हमें पता नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 160 और 200 है, 160 200 ये दो नंबर हमें मिले हुए हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले ऐड कर देंगे 063 और 2 से डिवाइड कर देंगे 180 इस प्रकार से हम निकाल के यहाँ पे फिल करते हैं। याद रखिएगा रिस्पेक्टिवली, ये नहीं कि इसका निकाला यहाँ लगा दिया, इसका निकाला यहाँ लगा दिया, ऐसा नहीं, लाइन टू लाइन, ओके। अब आते हैं उसके बाद वाले पे, डी आई पे। डी आई क्या होता है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई, प्रत्येक एक्स आई माइनस ए। ए वही है जिसको हमने अज्यूम किया था। अज्यूम किसको करेंगे, हम बीच वाले नंबर को अज्यूम करेंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ, इसे हमने अज्यूम कर लिया। अज्यूम भी हम यहीं से करेंगे, एक्स आई से, ठीक है। अब एक्स आई माइनस ए शुरू से आइए, 20 में से 100 निकालिए, एक्स आई माइनस ए, 20 माइनस 100 क्या बचेगा 80, साइन बड़े नंबर का 80 माइनस में, उसी प्रकार से 40। और तीसरे में हम देखते हैं कि तीसरे का एक्स आई 100 ही है और जो हमने अज्यूम किया था वो भी 100 ही है, कट गया 0। उसके बाद 140 है, 140 इसमें से भी हम 100 निकालेंगे, क्यों, हमने अज्यूम 100 को किया था, 100 को हमने अज्यूम किया था। क्या बचा 40, पॉजिटिव है, बड़े नंबर का साइन लगा 40, उस प्रकार से 80। अब आखिर में हम क्या करेंगे कि एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, क्योंकि हमें फॉर्मूला में चाहिए सिग्मा के साथ, ओके। मैं भूल जा रहा हूं लगाना, आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है, ओके। डी आई क्या है 80, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, चलिए 80 को 10 से कीजिए, 800 बचे 2, मतलब कि 160 ऐड कर दीजिए, 960 हो जाएगा, ओके। प्लस इंटू माइनस माइनस, इसी प्रकार से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा ये प्लस होगा, है ना, क्योंकि प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है, तो प्लस हो गया। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव काट दिया, 1040 में से 960 चला गया, 1040 में से 960 चला गया, कितना बचा 80। सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू 80, ओके।
अब हमें जो जो मिला है हम लगा देंगे। ए क्या लिया था 100, 100 लगा दिया। एफ आई डी आई 80, 80 लगा दिया है। एफ आई क्या है, एफ आई 90 है ना। 0 0 कैंसिल, 8/9 बचा। 8/9 को अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर हम डिवाइड करते हैं 8/9 को, 9 0 0, अब कितना बचा, 8 ही बचा। पॉइंट लगाएंगे 0, 9 8 72 है ना। फिर 8 बचेगा, फिर 0, फिर 9 8 72, 0.88, 0.88 आ जाएगा, जिसे हमें ऐड करना है 100 से, ए से ऐड कर दिया तो 100 में 0.88 ऐड किया, 100.88, ये हमारा आंसर होगा अज्यूम मीन का। मीन इज इक्वल टू इस तरीके से, अज्यूम मीन मेथड से, ये हमारा आंसर होगा। कंफ्यूजन नहीं है, आगे करते रहेंगे ना, आ जाएगा, एक दो बार में आ जाएगा। मीन निकालने का स्टेप डेविएशन मेथड, इसका भी तरीका अलग होता है क्योंकि इसका भी फॉर्मूला ही अलग है। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब डेटा में हमें दो चीज दिए ही रहेंगे, एक क्लास इंटरवल, एक फ्रीक्वेंसी। इन्हीं दो के माध्यम से हमें बाकी चीजों को निकालना है और फॉर्मूले में अप्लाई करके आंसर लेनी है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी हमें मिला हुआ है 12 15 20 25 8, इन सबको जोड़ेंगे तो 80 आएगा। जैसे कि 8 और 2 10, 8 15, 5 20 का 0, 8 में 2, 2 1 3, 4 4 8 लगा दिया इस प्रकार से। अब देखिए क्लास इंटरवल को, लुक एट सी आई, ये ग्रुपिंग में है 0 से 30, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इस प्रकार से ग्रुपिंग में है। लेकिन यहीं से तो हमें एक्स आई निकालना है, 0 और 30 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 15 लगा दिया। 30 और 60 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 45 लगा दिया। उसी प्रकार से 120 और 150 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। अगर समझ ना आए तो क्या कीजिएगा, दोनों नंबर को ऐड कीजिएगा। नंबर कितने हैं, 1 और 2, 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 0 5 2 7 1 1 2 2 2 1 2 3 5 135, 120 150 के बीच का नंबर 135 है, ठीक है। तो हमारा एक्स आई भी इस प्रकार से निकल जाएगा, मतलब कि क्लास मार्क, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डी आई निकालना है, डी आई हमें निकालना है। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। ए क्या है, हम एक्स आई से ही अज्यूम कर लेते हैं, तो अज्यूम किसको करेंगे, फिर बीच वाले को, 2 ऊपर 2 नीचे, बीच में कौन सा है 75। खैर ये तो 1 2 3 4 5 नंबर है, और नंबर में बीच वाला नंबर खोजने में आसानी होता है, मैं मानता हूँ। इवन में मुश्किल हो जाता है, जैसे कि 4 6 8, 6 है 1 2 3 4 5 6 है ना, 2 ऊपर गया 2 नीचे गया, बीच में यहाँ पे 2 नंबर बचे हैं। हम ए किसको मानेंगे, हम ए किसको मानेंगे, तो जो हमें इजी लगेगा हम उसे ए मानेंगे। फिलहाल के लिए अपना ए ये है 75। अब प्रत्येक एक्स आई से 75 को माइनस कीजिए, 75 माइनस 15 60, 45 माइनस 75 30। देखिए साइन बड़े नंबर का लगता है, ठीक है। जैसे कि 45 माइनस कर रहे हैं हम 75, घटाइए 45 55 65 75, 30 साइन बड़े नंबर का, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पे, जहां पे ए यही है, एक्स आई भी इसका यही होगा। 75 में से 75 लाया 0,
अब 105 में से 75 निकाल दीजिए 30, 135 में से 75 निकाल दीजिए 60। यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये नंबर बड़े हैं, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, डी आई भी निकल गया। अब डी आई के बाद हमें क्या निकालना है, यू आई। यू आई क्या होता है, यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई एच। एच मतलब हाइट, डिस्टेंस भी बोलिए, डिफरेंस भी बोलिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन पता कैसे लगाएंगे कि एच क्या है। डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस कितना है, सी आई में हायर लिमिट लोअर लिमिट, इन दोनों लिमिट्स के डिफरेंस कितने हैं, 30। 60 और 90 के बीच का फासला 30, तो एच क्या होगा 30। इस प्रकार से हम लगाएंगे तो हमें ये भी मिल गया, यू आई भी मिल गया। अब आखिरी में हम क्या करेंगे, हम एफ आई मल्टीप्लाई यू आई कर देंगे। जैसे कि एफ आई मल्टीप्लाई यू आई, 12 2 जा 24, प्लस इंटू माइनस माइनस, और फिर यहाँ भी 15 1 जा 15, प्लस माइनस माइनस, 20 मल्टीप्लाई 0 0, 25 मल्टीप्लाई 1 25, 8 मल्टीप्लाई 2 16। इस प्रकार से अब माइनस माइनस को हम एक जगह ऐड कर लें, कितना बनेगा, 5 8 9, 2 और 1 3, माइनस 39, और इसका 41 ओके। अब 41 में से 39 घटा दीजिए, 2 बना, तो सिग्मा यहाँ लिखता हूँ, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 2। यहाँ भी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ मैंने क्लियरली लिख दिया, इतना क्लियर। अब हम अप्लाई करेंगे, एफ आई यू आई कितना है 2, एफ आई कितना है सिग्मा एफ आई, सिग्मा डोंट फॉरगेट ओके, सिग्मा 80 लगा दिया, हाइट क्या थी 30 की, वो भी लगा दिया, और ए क्या था अज्यूम किया था 75 को, वो भी लगा दिया, 0 0 कैंसिल, ठीक है, 3 2 जा 6, 8 ऐसे ही है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 75। इतना क्लियर। हम अगर इन्हें डिवाइड करें तो कितना बनेगा 0.75, और 0.75 इसका वैल्यू है जो हमें इसमें ऐड करना है, 0.75 जो इसका वैल्यू है हमें इसमें ऐड करना है, मतलब कि 75 में 0.75 ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा 75.75। दैट्स आवर आंसर, ये वाला अपना आंसर है। तो मीडियन का मतलब मिडल, बीच का, मीडियम मध्य, मध्य का, ठीक है, इसे हम मीडियन कहते हैं। और हम कर रहे हैं मीडियन में इवन, इवन का फॉर्मूला कुछ ये है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2, इतना में फॉर्मूला है मीडियन इवन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि स्टूडेंट्स हैं 70, ठीक है, उनका लिस्ट बनाया गया उनके वेट के अनुसार, कितने बच्चे कितने केजी के हैं, ऐसे, जैसे कि 4 स्टूडेंट आर ऑफ 43 kg, 6 स्टूडेंट्स आर ऑफ 44 kg, इस प्रकार से इनका लिस्ट बनाया गया। टोटल कितने थे 70, ठीक है। हमें क्या निकालना होता है यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, क्लास फ्रीक्वेंसी। देखिए पहले 4 में 6, 10 में 8, 18 में 14, 32 में 12, है ना, 44 में 10, 54 में 11, 65 में 5, 70। अगर ये 70 नहीं आया और ये 70 आ रहा है तब कहीं गड़बड़ है, कहीं गलती है। इसे हम n से डिनोट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ गेट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, n। अब इसी n को हम यहाँ लगाएंगे,
और इसी n को हम यहाँ भी लगाते हैं। देखिए n क्या है 70/2 एक जगह, प्लस 70/2 + 1 ये दूसरी जगह। यही है फॉर्मूला। 2 1 सा 2 35 सा 2 1 सा 2 35 सा 35 और 1 36 35 प्लस 1 35 प्लस 1 36 है ना 36। अब हमारे पास क्या क्या आया है, एक जगह 35 आया है और एक जगह 36 आया है बाय 2। ये 2 नहीं है, ये 2 कट गया, ये दूसरा 2 है। ठीक है, इसका यूज हम बाद में करते हैं। कब? इनके यूज के बाद। पहले हम देखेंगे 35 36 ये कहाँ गिर रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं? 32 पे नहीं, 32 से ज्यादा है। 44 पे नहीं, 44 से कम है। तो जिससे कम होते हैं हम वहां से पकड़ते हैं। ठीक है, मतलब कि यहां से 44, इनसे कम 36 35, इसे नहीं पकड़ेंगे, ये छोटा हो गया। अब आते हैं वेट 47। ठीक है, अब 35 का भी 47, 36 का भी 47, 35 का भी 47, 36 का भी 47 बाई 2। दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 47 आंसर निकाल दिया 47 kg। तो मीडियन क्या है 47 kg। क्योंकि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इस प्रकार से था कि स्टूडेंट के लिस्ट दिए गए हैं, वेट के अनुसार स्टूडेंट 70 है। ठीक है, और वेट दिया गया है, इनका वेट क्या होगा, जैसे कि हाईएस्ट 50 है, लोवेस्ट 43 है, तो बीच बीच अगर निकाला जाए तो क्या निकलेगा? जैसे कि मैंने बताया मीडियन मतलब बीच का, मीडियम 47 kg। अच्छा, एक बात और, अगर मीडियन इवन ना होके ऑड होता, जैसे कि ये 71 है, 70 है, 71 होता, अब ये नंबर तो ऑड है, n क्या है ऑड। अब यहां पे लगेगा ऑड का फॉर्मूला। ऑड का फॉर्मूला क्या होगा? n + 1/2 टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। इसी फॉर्मूले के आधार से हम काम करेंगे, ऐसे ही काम करेंगे। ये ऑड का मीडियन इन केस n इज ऑड, तब ये फॉर्मूला, इवन है तो ये फॉर्मूला, ये दो चीज। क्योंकि ऑड इवन इसलिए क्योंकि ग्रुप डेटा नहीं है। अगर ग्रुप डेटा हो तब हम तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे, वो हम अब सीखेंगे। ठीक है, तो ये है ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे हम लोग, ग्रुप डेटा का मीडियन फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा ना कैसे लगाया जाएगा, क्या किया जाएगा। ओके, लेट्स चेक। सबसे पहले हम क्लास फ्रीक्वेंसी तैयार कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। 3 + 5 8, 8 + 5 8 + 6 14, 14 + 9 23, 23 + 7 30, 30 + 8 38, 38 + 2 40, 40 जो है ये बन गया n। ठीक है, अब हमें क्या करना है, n/2 मतलब कि 40/2। 20 कहाँ आ रहा है? कहीं नहीं, लेकिन किस नंबर के पहले आ रहा है? 23। ठीक है, अब 23 के फ्रीक्वेंसी को देखिए, ये बन जाएगा अपना फ्रीक्वेंसी, ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब इसी के क्लास इंटरवल को देखिए, क्लास इंटरवल को देखिए, इसी के क्लास इंटरवल को देखिए, ये हायर लिमिट, ये लोअर लिमिट। तो 50 क्या है? 50 अपना लोअर लिमिट है, जो एल चाहिए हमें, लोअर लिमिट।
एस मिल गया 9, ठीक है। सी एफ क्या होगा 23, जो हमने नंबर मार्क किया है उससे पहले वाला क्लास फ्रीक्वेंसी है सी एफ, ये भी मार्क कर लिया। अब चाहिए हमें हाइट, हाइट बोले या फिर डिस्टेंस या फिर डिफरेंस। तो देखिए क्लास इंटरवल में अंकों के बीच, नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है 5, 35, 36, 37, 38, 39, 45। एच क्या बनेगा 5, सब मिल गया। अप्लाई द फॉर्मूला, गेट योर आंसर। 50 लोअर लिमिट, n/2 40/2 20 हो जाएगा। सी एफ 14 14, एफ 9 9, एच क्या है 5 है, 5 लगा दिया। चलिए अब क्या करना है, 20 में से 14 गया 6 बचा, 5 6 30, ठीक है। अगर हम डिवाइड करते हैं 30 को 9 से तो 3.33 आंसर आएगा, 3.3 आंसर आएगा। 3.3 को ऐड करेंगे 50 से, 53 पॉइंट एंड सॉरी 3.3, ये बन गया आंसर, ठीक है। तो जब भी ग्रुप डेटा दिया हो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो वो ऑड इवन वाला, वहां पे भी अगर ये इवन आ गया तब इवन, नहीं तो ऑड, जिसे ऑगिव भी कहा जाता है। ये एक ऐसा ग्राफ वर्क होता है जिसके माध्यम से हम मीडियन शो करते हैं, ग्राफ पे मीडियन प्रेजेंट करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं मेनली, एक लेस देन टाइप, एक मोर देन टाइप। एक लेस देन टाइप, एक मोर देन टाइप। आपसे एग्जाम में जो पूछा आप वो कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि ऐसा बोल देता है कि ग्राफ चार्ट में लेस देन टाइप और मोर देन टाइप साथ करके दिखाओ और ये बताओ कि मीडियन क्या निकला, ठीक है। हम उसी के माध्यम से जानेंगे लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, और जब दोनों साथ करना पड़े तो क्या करना है हम सब समझेंगे। डेटा में हमें दो चीज दिए रहेंगे, एक क्लास इंटरवल, एक फ्रीक्वेंसी। एक क्लास इंटरवल, एक फ्रीक्वेंसी, और एक और बात ग्रुप डेटा होगा। क्या होगा ग्रुप डेटा, ठीक है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा में ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, या फिर यूं कहूं कि 100 क्या है लोअर लिमिट, 120 क्या है अपर लिमिट। सेकंड में देखिए 120 क्या है लोअर लिमिट, 140 क्या है अपर लिमिट। इस प्रकार से ये ग्रुप डेटा है। अब देखते हैं लेस देन टाइप में क्या होता है। तो लेस देन टाइप में हमें दो चीज चाहिए, CI और CF। CI मतलब क्लास इंटरवल और CF मतलब क्लास फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, ओजाई फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, और ओजाई कर्व भी कहा जाता है, ठीक है। ये दो चीज हमें दोनों जगह चाहिए, CI और CF। अब लेस देन टाइप में हम CI कैसे निकालेंगे, तो लेस देन टाइप में जो अपर लिमिट होता है वो CI बन जाता है। अपर लिमिट 120, 140, 160, 180, 200, 120, 140, 160, 180, 200। ये क्या है अपर लिमिट है, अपर लिमिट CI का। जो मेन डेटा में CI दिया हुआ है उसका जो अपर लिमिट है वो लेस देन टाइप में CI बन जाता है, क्लियर। अब आते हैं CF पे। तो CF के लिए हमें फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर चाहिए, 12 लिख दिया। उसके बाद हम ऐड करते चले जाएंगे, 12 में 14, 26, 26 में 8, 34, 34 में 6, 40, 40 में 10, 50। ये हो गया लेस देन टाइप का। अब आते हैं मोर देन टाइप में। मोर देन टाइप में क्या करना है, ठीक उल्टा काम करना है। इसके CI में हमें डेटा के CI के लोअर लिमिट को एज CI लेना है। यहां पे क्या किया था
अपर लिमिट को लिया था, यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक उल्टा काम, लोअर लिमिट को लेंगे, लोअर लिमिट CI के लोअर लिमिट को एज CI लेंगे, किसके CI, मोर देन के CI, जैसे कि 100, 120, 140, 160, 180, 100, 120, 140, 160, 180, ये हो गया, ठीक उल्टा काम किया है। अब इसका CF कैसे निकाले, तो इसका CF नीचे से निकलता है, नीचे से मतलब कि 180, 10 लगा दिया, फिर ऐड करते जाना है, 10 में 6, 16, 16 में 8, 24, 24 में 14, 38, 38 में 12, 50, उल्टा, इसका उल्टा, इसका विपरीत, ऑपोजिट, ठीक है, इतना काम करना है। फिर से बता दूं, लेस देन टाइप का CI क्या होता है, अपर लिमिट, मोर देन टाइप का CI क्या होता है, लोअर लिमिट, क्लियर। CF यहां पे कैसे निकालते हैं, लोअर टाइप, लेस देन टाइप में पहला नंबर ऐसे लिख देंगे, फिर ऐड करते चले जाएंगे। मोर देन टाइप में CF कैसे निकालते हैं, उल्टा निकालते हैं, नीचे से निकालते हैं, आखिरी का नंबर लिख देंगे, फिर ऐड करते चले जाएंगे। ये दोनों क्लियर हो गया। अब हमें शो करना है ग्राफ में, तो ग्राफ में होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कभी भी हम CI को लेके बनाएंगे, क्लास इंटरवल को लेके, एक्स एक्सिस कभी भी CI को लेके ही बनाएंगे, और वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस हम CF को लेके बनाएंगे, CF को लेके हम वाई एक्सिस बनाएंगे। दो चीज क्लियर हो गया। अब क्या करना है कि ग्राफ में क्या है ना, घर बना रहता है, आपने देखा होगा, और घरों में रूम्स होते हैं 10, ऐसे भी 10, ऐसे भी 10, हम जानते हैं। अब हम कैसे क्या ले रहे हैं ना, हमें लिख देना है, हम एक्स एक्सिस के कंडीशन में किस प्रकार से ले रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंचेस में लिया है, ये 0 से 100 तक 1 इंच है, तो इसका तो मैं काउंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा जो शुरू हो रहा है वो 100 से ही हो रहा है, लेकिन उसके बाद 2-2 इंच का गैप लिया है, तो मैं इस प्रकार से लिख दूंगा। वाई में भी यही काम करना है, आपने किस प्रकार से लिया है आपको लिख देना है, ठीक है, इतना यूनिट, इतना इतना, ओके, इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं ग्राफ पे। गिवन डेटा को हमें शो करना है, पहले लेस देन टाइप, हमेशा ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है, लेस देन टाइप हमेशा 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 नीचे से ऊपर की ओर जाता है। 120, CI में 120 ढूंढिए, यहाँ पे 12 कहाँ होगा, इधर मार्क, 140, 26, 140 में 26 यहाँ पे, ओके, 160 में 34, 160 में 34 यहाँ पे मार्क कर दिया, 180 में 40, 180 में 40 यहाँ पे 40, 180, 40, 180 है ना, 40 यहाँ पे है, कर दिया, 250, 250 इधर। अब क्या करना है, जैसे ही फ्री हैंड मार्क कर देना है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब आते हैं मोर देन टाइप में, ये ऊपर से नीचे की ओर आता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। 100 में 50, 100 में 50 यहाँ पे 150, 120, 38, 120, 38 यहाँ पे, 140, 24, 140, 24 यहाँ पे, 160, 16, 160, 16, 10, 16 यहाँ पे, 180, 10, 180 और 10, 180, 10 यहाँ पे। अब इसे भी हम ऐसे ही फ्री हैंडेड मार्क कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, हम इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, हम इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। पहले देखिए लेस देन टाइप में, लेस देन टाइप में हम ऊपर की ओर देखेंगे, 120 से कम नंबर कौन सा है जो गिवन डेटा में है, 100, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पे आइए, शुरू कहां से हुआ, 12 से, तो 12 तो लिख दिया हमने, उससे पहले नंबर है ही नहीं, 0। अब आते हैं मोर देन टाइप पे, यहां हम नीचे काम करते हैं, ठीक उल्टा, 180 के बाद कौन सा नंबर है,
200 200 आखिरी में इसको 10 दे दिया, 10 के बाद नंबर है ही नहीं, 0। ठीक है, लेस देन टाइप में हमने 100 0 को ले लिया है, मतलब कि हम कनेक्ट कर सकते हैं बेस से, नीचे से 100 तक आया, 0 भी यहीं पे है, 100 0, ठीक है, रेंज पे आ गया। उसी प्रकार से 200 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, रेंज पे ला दिया, खत्म। अब जो हमने ये मार्किंग किया है ना, हम यहाँ पे इसको फिल भी कर सकते हैं, ठीक है, फिल भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली क्या समझाना है कि जहां ये लेस देन टाइप और मोर देन टाइप के लाइन कटते हैं, या फिर यूं कहूं कि लेस देन टाइप मोर देन टाइप के लाइंस मिलते हैं, उस पॉइंट पे हमारा ओजाइव होता है, यानी कि उस पॉइंट पे हमारा मीडियन होगा। यहाँ पे कटा है, यहाँ पे कटा, यहाँ पे अपना मीडियन होगा। अगर मैं स्केल का यूज करूं, और इसको नीचे गिराऊं तो करीब यहां गिर रहा है। अब देखिए 140 का लाइन तो ये है ना, ये वाला मैंने ब्लैक कर दिया, ये था ब्लू। 140 का लाइन यहाँ पे था, यहाँ पे 140 का लाइन था। 140 के लाइन से थोड़े ही पहले अपना वो लाइन गिरा है जहां पे दोनों लेस देन टाइप और मोर देन टाइप मीट हुए हैं। तो हम अंदाजा लगा लें कि 138 पॉइंट समथिंग होगा क्या, मीडियन। अपना मीडियन कितना होगा, 138 पॉइंट समथिंग, या फिर 138 भी हो सकता है, ठीक है। एक्यूरेसी का पता नहीं चलता, ठीक है, लेकिन हम मतलब अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन ठीक पता नहीं चलता, एग्जैक्ट पता नहीं चलता, एक्यूरेट हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हमें एग्जैक्ट चाहिए तो हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, ग्रुप डेटा वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन का ग्रुप डेटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइंग हाइट। ये फॉर्मूला होता है, हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे और एग्जैक्ट वैल्यू का पता लगा लेंगे, ठीक है। ये बस अप्रोक्स है, मैंने क्या लिखा है 138 पॉइंट समथिंग, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं, आंसर को लेके मैं श्योर नहीं हूं। इसके माध्यम से अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं आंसर मिल जाएगा। The value appearing most frequently in the given data is called mode, या फिर यूं समझें कि जो सबसे अधिक हो उसे हम मोड कहते हैं। फॉर्मूला मोड का यह है। अब फॉर्मूले के अनुसार हमें क्या क्या चाहिए हम ये समझेंगे, कहाँ से निकालना है हम ये समझेंगे, और उसी के माध्यम से हम मोड को भी अच्छे से समझेंगे। तो फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा अंक कौन सा है, सबसे अधिक अंक कौन सा है, 75। यह है अपना F1 मिल गया। इसके पहले वाला F0 होता है, इसके बाद वाला F2 होता है, ठीक है। आपको F1 ढूंढना है, F1 खोज लेंगे, उसके पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2। इतना क्लियर। अब देखिए, अब F1 के क्लास इंटरवल को देखिए, F1 के क्लास इंटरवल को देखिए 18-20, ठीक है। 20 जो है हायर लिमिट है और हमें चाहिए लोअर लिमिट।
तो लोअर लिमिट क्या होगा 18। अच्छा 45 के केस में अगर मैं पूछूं कि लोअर लिमिट क्या हो सकता है 16। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हाइट पे, जिसे डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितने का है, नंबरों के बीच फासला कितने का है, 2 का, 24, 25, 26, 2 2। क्लियर, ओके। अब मोड का फॉर्मूला ये है, F1 की जगह पे F1 का वैल्यू लगाइए। F1 क्या है 75 माइनस F0, F0 क्या है 45 माइनस 45, 2 टाइम्स F1, 2 मल्टीप्लाई 75 माइनस F0, F0 क्या है 45, फिर माइनस F2, F2 क्या है 38। ठीक है, अभी लोअर लिमिट क्या है 18 लगा दीजिए। उस ओर देखिए हाइट यानी कि डिफरेंस यानी कि डिस्टेंस कितने का है 2 का, 2 लगा दिया। अब देखिए 75 में से 45 गया 30, उसी प्रकार से इसे सॉल्व किया, -45 और -38 इसको एक जगह ऐड करके रख दीजिए विथ माइनस साइन। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, 67 आ जाएगा। ये ब्रैकेट खत्म, 2 यहाँ आ गया, 30 मल्टीप्लाई टू 60 हो जाएगा बाय 67, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब 60 डिवाइडेड बाय 67 0.8, जिसे प्लस करना है 18 से, 18 प्लस 0.8 कितना बन जा रहा है 18.8। यह हमारा मॉडल वैल्यू, मोड, यही है, यही आंसर। एक बार फिर ये अपना लोअर लिमिट, डिफरेंस क्या है 2 का, डिफरेंस किसका क्लास इंटरवल का CI। ओके,